अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए जिसमें पिता परमेश्वर आपने लगातार हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें। और पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम आज की इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। हम विशेषकर पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाएं, आपको पुकारें। और पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आपसे आशीषों को प्राप्त करते चले जाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु, जब आपके ये प्रिय लोगों ने पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी ओर अपनी नज़रें लगाए हैं तो ये प्रभु आपका अनुग्रह ही है। जबकि पिता परमेश्वर इस संसार में कितने सारे लोग हैं जो आपको जानते भी हैं, मानते भी हैं, उसके बाद भी वो पिता परमेश्वर इस सुंदर सुबह में प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में नहीं हैं और आपसे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। लेकिन पिता परमेश्वर आपने अपने इन प्रिय लोगों पर ऐसा अनुग्रह किया कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में पाए जाएं और आप पिता परमेश्वर अपनी ओर ताकने वालों को, अपने पुकारने वालों को पिता परमेश्वर आप लगातार सहायता करते हैं, मदद करते हैं। और आज की इस सुंदर सुबह में भी पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग अपनी नज़रें आप पर लगाए हैं तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की आप सहायता कर रहे हैं और लगातार पिता परमेश्वर इनके जीवनों में अपनी आशीषों को उंडेल रहे हैं। और पिता परमेश्वर इनके शरीरों में पिता परमेश्वर आप अपनी चंगाइयों को दे रहे हैं, अपनी आशीषों से अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर कर रहे हैं। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। हम पिता परमेश्वर प्रभु सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को आज की सुंदर सुबह में आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह आप लोगों ने अपने जीवन में पाया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं तो ये आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य बात है, क्योंकि जो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है, लगातार परमेश्वर की दया उन पर बनी रहती है और परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करता है और परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देता है। और जब आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर निरंतर अपने पुकारने वालों को आशीषित करता है और जो लगातार परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को, आश्चर्य कर्मों को और परमेश्वर के उपस्थिति को अपने जीवन में पाते हैं और लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने पाते हैं और परमेश्वर के आनंद से भरपूर रह करके लगातार परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोग भी आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर को ताक रहे हैं, परमेश्वर को देख रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं तो लगातार आप परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, परमेश्वर पर ही उम्मीद रखें और परमेश्वर की सहायता को आप निरंतर पाएंगे। और जिस रीति से आप लोग लगातार पिछले दिनों से परमेश्वर की आशीषों को पाते चले आ रहे हैं उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर की चंगाइयों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों को जो हताश हैं, निराश हैं, चिंता में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं और जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, जो अपने जीवन में अकेलापन को महसूस करते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आएँ, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आएँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें और लगातार हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें बताएं ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और आप लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख करके निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन और जितने लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं वे लोग अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम परमेश्वर की सेवा में लगातार बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए हम प्रार्थना करने पाएं और अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करने के भाव में बने रहें और कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर हम मनन करें। जब हम अय्यूब की पुस्तक और उसका 38वां अध्याय और उसके 37 पद से आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुप्पों को उड़ेल सकता है। जब 37वें पद को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर अय्यूब से ये प्रश्न करता है, और हम जानते हैं कि ऐसा कोई मनुष्य में ताकत नहीं जो ऐसा कर सके, लेकिन परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचयिता है वही सब कुछ कर सकता है और वही जो है बुद्धि से बादलों को गिन सकता है। परमेश्वर यहोवा ही आकाश के कुप्पों को उड़ेल सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जब हम 38 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जब धूली जम जाती है और ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं, जब बारिश होती है और जब जो है ढेले दूर दूर रहते हैं और धूल जो है उड़ती रहती है, लेकिन बारिश की वजह से वो धूल भी जो है जम जाती है और जो ढेले जो एक दूसरे से अलग रहते हैं वो भी आपस में सट करके चिपक जाते हैं और प्लेन जमीन बन जाते हैं। और जब हम 39वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, क्या तू सिंहनी के लिए अहर पकड़ सकता और जवान सिंह का पेट भर सकता है। और यहाँ पर परमेश्वर फिर से अय्यूब से प्रश्न करता है कि क्या सिंहनी के लिए तू अहर पकड़ सकता है, जो कि कभी कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि सिंहनी तो उस समय जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और जो कोई भी उसको दिखेगा उसे वो फाड़ खाएगी। और इसीलिए जो है मनुष्य के लिए ये काम असंभव है, लेकिन परमेश्वर उस सिंहनी के लिए अहर पकड़ता है। परमेश्वर उस सिंहनी की चिंता करता है। परमेश्वर जानता है कि मैंने इसे सृजा है और इसे भी जो है भूख लगी है और इसे भी खाना खाना है। और जैसे आगे हमने पढ़ा कि जवान सिंहों का पेट क्या तू भर सकता है, तो कोई भी जो है ना तो जवान सिंहों का पेट भर सकता है, ना सिंहनी के लिए अहर पकड़ सकता है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही ये सब बातों को पूरा कर सकता है। जब हम 40 पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जब वे मांद में बैठे हों और आड़ में घात लगाए दबक कर बैठे हों, तो क्या ऐसी परिस्थिति में कोई उनके पास जा सकता है या उनके लिए कोई उपाय कर सकता है? कभी नहीं। लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और जब हम 41वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दोहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अपनी सृष्टि को जो है लगातार निहारता रहता है। परमेश्वर ने सारी चीज़ों को सृजा है और परमेश्वर को पता है कि हर किसी की क्या आवश्यकता है, और यहाँ तक कि वो कौवे के बच्चों का भी ध्यान रखता है। और लिखा हुआ है कि जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये सब काम जो है परमेश्वर ही करता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को बनाया है और हर चीज को अपने नियंत्रण में रखा है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि उस आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी वो पेट भर खाते हैं। वो सारी चिंता जो है परमेश्वर उनकी करता है। और वो जो जंगल में जो घास होती है, जो आज होती है कल भाड़ में झोंक दी जाती है, परमेश्वर उनको भी जो है बढ़ाता है, फुलाता है, उनको भी जो है हरा भरा करता है। सारी बातें परमेश्वर करता है। इसीलिए जो है हम परमेश्वर की निकटता में बड़े धैर्य के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं, और परमेश्वर हमारे लिए लगातार उपाय करेगा और हमारे लिए भी वो निरंतर नए मार्ग खोलेगा, सीधे मार्ग तैयार करेगा, हमको भी सफलता देगा, हमारे जीवन को भी अपने आनंद से भरपूर करेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान पापा, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए।
आपने पिता परमेश्वर सहायता किया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आएं और आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि पिता परमेश्वर इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पिता परमेश्वर हम सोचते हैं कि कैसे होगा, लेकिन वो सारे बातों को पिता परमेश्वर आप अपने तरीके से पूरा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप सारी सृष्टि के रचयिता हैं और हर चीज़ को आपने बनाया है और हर चीज़ का आप ध्यान रखते हैं। लेकिन मनुष्य के लिए पिता परमेश्वर असंभव है और आपने पिता परमेश्वर खुद मनुष्य को बनाया और अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाकर प्रभु आज तक मनुष्यों को संभाल रहे हैं, मनुष्यों पर अपनी दया उड़ेल रहे हैं, मनुष्यों पर अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। और मनुष्यों को बचाने के लिए आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा और हमारे सारे पाप अपराधों को हमसे दूर करके पिता परमेश्वर फिर से अपनी उपस्थिति में ले आया। आपके लिए कोई भी काम पिता असंभव नहीं है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर बड़ी उम्मीद आप पर लगाए हुए हैं। और आज की सुबह पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं और पिता चाहते हैं कि इनके जीवन में शैतान ने जितनी भी हताशा, निराशा, बीमारी, चिंता, फिक्र, दुख, तकलीफ, आपत्ति, विपत्ति, कष्ट, मुसीबत को लेके आया है, उन सारी बातों को पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपनी दया, अपनी करुणा, अपना अनुग्रह, अपनी क्षमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेल दीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और आपकी महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं। और लगातार प्रभु आप अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके इनकी सहायता करें, मदद करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन के हर पल में सिर्फ अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और आप ही को पुकारने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यदि आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में आज भी किसी प्रकार की कोई पाप बुराई पाई जाती हो, शैतान ने यदि इन्हें आज भी पिता परमेश्वर अपने बंधन में जकड़ रखा हो, तो आप पिता परमेश्वर उस सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु जी अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। जो लोग पिता परमेश्वर अपने कार्य करते हैं उनके कामों पर आशीष दीजिए और उन्हें पिता लगातार सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जो लोग पिता व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय को और बढ़ाइए और अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। जो पिता परमेश्वर योजना बनाए हैं भविष्य को लेकर, उनकी योजनाओं को सफल कीजिए और अपनी उन्नति और सफलता उनके जीवन में दीजिए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने शरीर में आपकी चंगाई को देखने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत ज़्यादा पिता परमेश्वर अपने शरीर में कुछ बीमारियों को लेकर के ग्रसित है, तकलीफ में है, परेशानी में है, आप पिता अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उन्हें छू लें और उन्हें पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। जो लोग पिता परमेश्वर मलेरिया बुखार और पिता परमेश्वर वायरल फीवर और किसी और प्रकार का बुखार से यदि ग्रसित हैं, तो आप पिता अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर अपने इन प्रिय लोगों को छूकर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। आप पिता परमेश्वर जो लोग मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे हैं उनकी सहायता करें, मदद करें, ताकि वो पिता परमेश्वर अपने जीवन के भारी मानसिक तनाव से निकल सकें और आपकी निरंतर महिमा करने पाएं, आपके अद्भुत कार्य का लगातार वर्णन करने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर गठियावाद की वजह से बहुत परेशान हैं, जिनके शरीर के जोड़ जोड़ में दर्द होता है और पिता परमेश्वर उठने बैठने चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है, आप पिता अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग जो इस बीमारी से ग्रसित हैं आपकी चंगाई को अपने जीवन में देख करके लगातार आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं और पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को प्राप्त करके आपके नाम का गुणानुवाद करें और प्रभु जी आपके कार्यों का वर्णन दूसरों के सामने कर सकें और इस रीति से पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आज की इस सुंदर सुबह में आपने हमारी सहायता किया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें और आपने प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमें उत्तर दिया, अपने इन प्रिय लोगों को आपने आशीषित किया। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं
और पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।